कभी ये सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? आज हम टी हाफ एकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के कुछ राज जानने वाले हैं। और पता है क्या? अमीर बनने का असली खेल पैसे का है ही नहीं, ये तो सारा का सारा हमारी सोच का है। जैसे मार्क ट्वेन ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, मेरी जिंदगी में हजारों परेशानियां थी और मजे की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर तो कभी हुई ही नहीं। और पैसों के मामले में तो ये बात भाई 100% सच है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पैसे को लेकर हमारी जो बड़ी बड़ी चिंताएं हैं वो असल में है ही नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग का एक वहम है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब भी हमारी सोच की गहराइयों में ही कहीं छिपा हुआ है। तो चलो इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हमारी जो फाइनेंशियल रियलिटी है ना, वो बाहर की दुनिया से तय नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वो तो हमारे अंदर चल रही एक कहानी से तय होती है, जिसे एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। और यही वो डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, भले ही असल में कोई खतरा हो ही ना। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये पैसे को लेकर हमारे दिमाग में बसी वो कहानी है जो बचपन में ही बन जाती है और जिस पर हम कभी सवाल ही नहीं उठाते। ये एक अदृश्य शक्ति की तरह हमारे सारे पैसों से जुड़े फैसलों को कंट्रोल करती है। तो अब अगला सवाल यह है कि ये कहानी बनती कैसे है, हमारे दिमाग की ये फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग होती कैसे है। चलिए इस ब्लूप्रिंट की जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं। एकर कहते हैं कि हमारे इस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के 3 मेन सोर्स होते हैं। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, मतलब पैसे के बारे में हमने क्या क्या सुना है। दूसरा है मॉडलिंग, यानी हमने बड़ों को पैसे के साथ कैसा बर्ताव करते हुए देखा। और तीसरा स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, मतलब बचपन की कुछ ऐसी खास घटनाएं जिन्होंने हमारे मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। सोचकर देखिए, बचपन से पैसे के बारे में क्या क्या सुनने को मिला है, जैसे पैसा ही सारी फसाद की जड़ है, या अमीर लोग तो बड़े लालची होते हैं, या फिर ये सब खरीदना हमारे बस का नहीं है। ये बातें हैं तो छोटी छोटी, पर धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये ऐसे बैठ जाती हैं कि यही हमारी सच्चाई बन जाती है। फिर आता है मॉडलिंग। हम देखकर भी तो सीखते हैं, है ना? हम देखते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे रोल मॉडल्स पैसों को कैसे संभालते थे, और फिर अनजाने में ही हम उनकी आदतें अपना लेते हैं, फिर चाहे वो आदतें अच्छी हो या बुरी। और आखिर में वो खास घटनाएं, बचपन में देखी गई कोई बड़ी पैसों की तंगी या पैसों को लेकर घर में हुआ कोई बड़ा झगड़ा, इस तरह की चीजें हमारे मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि वो जिंदगी भर हमारी फाइनेंशियल सोच को कंट्रोल करती रहती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस प्रोग्रामिंग के जाल में हमेशा फंसे रहेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। इसका एक हल है, और वो हल है अपनी मानसिकता में 17 बड़े बदलाव लाना। ये वो बदलाव हैं जो एक अमीर सोच को एक गरीब या मिडिल क्लास सोच से एकदम अलग बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे 17 बदलाव। इन्हें वो चाबियां समझिए जो दौलत का दरवाजा खोल सकती हैं। तो चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी बदलावों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना। देखिए, गरीब मानसिकता वाले लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी बस उनके साथ हो रही है, वो खुद को हालात का शिकार मानते हैं। लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग वो मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, वो अपनी किस्मत के मालिक खुद होते हैं। एक और बड़ा फर्क है फोकस का। गरीब मानसिकता का फोकस हमेशा मुश्किलों और समस्याओं पर रहता है, जबकि अमीर मानसिकता का फोकस मौकों और समाधानों पर होता है। मतलब जहां एक को सिर्फ दीवार दिखाई देती है, वहीं दूसरे को उसी दीवार में एक नया दरवाजा नजर आ जाता है। पैसा कैसे कमाया जाता है, ये भी पूरी तरह से सोच पर ही निर्भर करता है। देखिए, गरीब मानसिकता वाले लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, जैसे नौकरी में घंटे के हिसाब से या महीने की सैलरी। लेकिन अमीर मानसिकता वाले वो नतीजों के लिए पैसा कमाते हैं, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं और फिर उस वैल्यू का इनाम पाते हैं। और भी कई जरूरी बदलाव हैं, जैसे सफल लोगों से जलना नहीं बल्कि उनकी तारीफ करना, हमेशा एम्बिशियस लोगों के साथ उठना बैठना, अपनी और अपनी वैल्यू की मार्केटिंग करना, ये मानना कि कोई भी प्रॉब्लम हमसे बड़ी नहीं हो सकती, और हाँ, हमेशा सीखते रहना और ग्रो करते रहना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अमीर बनना सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का नाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो जीने का और इस दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने का नाम है।
एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। करोड़पति की तरह जीने के लिए $1 मिलियन नहीं चाहिए, बस 1 करोड़पति जैसा दिमाग चाहिए। और यहीं पर आकर असली मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। पुराना लक्ष्य क्या था? बस अमीर बनना, पैसे इकट्ठे करना। लेकिन नया और सही लक्ष्य है उस दौलत को एंजॉय करना। देखिए, पैसा होना एक बात है, पर उस पैसे से मिलने वाले सुख और शांति को महसूस कर पाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। आखिर में बात सिर्फ लंबा जीने की नहीं है, बात है अच्छा जीने की। असली कामयाबी तो इसी बात से नापी जाती है कि कोई अपनी जिंदगी को कितना एंजॉय कर रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि पैसे को लेकर वो कौन सी पुरानी कहानी है जिस पर अब यकीन करना बंद कर देना चाहिए और एक नई कहानी लिखने की शुरुआत करनी चाहिए।